नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आप सबका आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज का पाठ है काह रक्षति काह रक्षिताः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षणीय है। इस पाठ में बालकों के मध्य आपसी संवाद के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। आइए अब आप सब मेरे साथ इस पाठ को पढ़ें। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणः पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत भावे बिजली के अभाव में प्रचंडोष्मण प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात घर से निष्क्रामति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत लाइट बिजली के चले जाने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागता। क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात् तपकालाः अन्यतस्य विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगा तु सर्वथा अवरुद्धा। हाँ मित्र, एकतः एक तो प्रचंड गर्मी के समय, अन्यतस्य दूसरा विद्युत भावा लाइट के अभाव में परंतु बहिरागत्यापि बाहर आकर भी पश्यामि देखता हूँ यत की वायु वेगा बिजली तू सर्वथा अवरुद्धा। वायु वेगा हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी का समय, अन्यथा और बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा पूरी तरीके से रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, बिल्कुल सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, संपूर्ण जगत को इस पवन के द्वारा ही प्राण मिलता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमय, और संपूर्ण सृष्टि इस वायु से ही चैतन्यमयी होती है या ऊर्जावान होती है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, इसके बिना एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवना, पवन का बहुत ही अधिक मूल्य है। प्राणिति पवनेन, फिर से देखो, संपूर्ण जगत में इस हवा से ही प्राण हो मिलते हैं। संपूर्ण जगत को इस हवा से ही प्राण मिलते हैं। संपूर्ण सृष्टि इसी से चैतन्यमयी होती है। इसके बिना एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता या जीवन संभव नहीं है। यह पवन ही बहुत अधिक मूल्यवान है। यह पवन बहुत अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धाराः इव प्रस्रवन्ति। शरीर से ना नहीं केवल श्वेत बिंदुवा पसीने की बूंदें, अपितु बल्कि श्वेत धारा पसीने की धारा एवं भी बहती है। शरीर से ना केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां या धारा बह रही हैं। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोका। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक स्मृति पथ मायाति याद आता है स्मृति पटल पर। तप्तैर्वाताघातैर्वितु लोकान् नभसि मेघाः आरक्षित विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। गर्म हवा के अभाव में तप्तैर्वाताघातैर्वितु, गर्म हवा के आघात से रक्षा करने के लिए लोग आकाश में मेघ को देखते हैं, परंतु समस्या आने पर आरक्षित लोगों या सिपाहियों की भांति मेघ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर से देखो, तप्तैर्वाताघातैर्वितुम लोकान् नभसि मेघा। गर्म हवा के आघात से रक्षा करने के लिए लोग आकाश में
देखते हैं, आकाश को देखते हैं, परंतु समस्या आने पर आरक्षी लोग मतलब सिपाहियों की भांति मेघ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चलो इसका पहले ग्रामर पार्ट देख लो। अवरुद्धा, अवरुद्धा, अवरुद्धा रुक गई है। अवधन रुद्ध धन कृत प्रत्यय। प्रस्रवंती, प्रस्रवंती बहती है। प्रा उपसर्ग पूर्वक स्रो धातु लट लकार बहुवचन। आयाति आती है। आ धनिया धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्यन्ते, दृश्यन्ते दिखाई पड़ती। दृश्य धातु लट लकार आत्मनेय पद है, प्रथम पुरुष बहुवचन। कर्मवाच्य में आत्मनेय पद में रूप चलता है, ठीक है ना। चलो अब हम नीचे देखते हैं। परमिंदर, परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। हाँ आज तो ऐसा ही है, ठीक है। निदाघ, निदाघ ताप तप तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वदेव जायते वपुः। ये कह रहा है कि निदाघ ताप तप तस्य, निदाघ मतलब गर्मी के ताप से तप्त या पीड़ित होने पर तालु शुष्कता को प्राप्त हो रहा है या गला सूख रहा है। पुंसो भयार्दितस्यो स्वेद वज्जायते वपुः। आगे जैसे भय से आतुर, भयार्दितस्यो जैसे भय से आतुर या पीड़ित व्यक्ति की भांति शरीर पसीने से युक्त हो गया है। व्यक्ति की भांति अर्थात गर्मी से तालु सूख रहा है और पसीना आ रहा है, भयभीत व्यक्ति की भांति। जोसेफा, जोसेफ कहता है मित्राणि मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरगमिसेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। मित्र यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम बड़ी बड़ी भवनों को, भूमिगत मार्गाणाम भूमि में रास्तों को बनाने के लिए, विशेषता विशेषकर मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो के रास्ते को बनाने के लिए, मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, उपरिगम सेतु नाम ऊपर बने पुलों को बनाने के लिए जिसे हम फ्लाईओवर कहते हैं, इत्यादि नाम आदि के निर्माण के लिए वृक्षाः वृक्षों को कर्तयन्ते काटते हैं। कह रहा है मित्र यहाँ वहां बड़े बड़े भवनों के लिए, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषकर मेट्रो मार्ग के लिए और ऊपर जाने वाले सेतु पुलों आदि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। तर्हि अन्यत किमपेक्षते अस्माभिः, तो इसमें हम और क्या उपेक्षा या क्या आशा कर सकते हैं। मतलब इस तरह जब वृक्ष कटेंगे तो और हम क्या गर्मी से और हम क्या आशा कर सकते हैं। वयम तो विस्मृतवन्ताः एव, वयम तो विस्मृतवन्ताः मतलब हम भूल गए हैं, हम सब तो बिल्कुल सब कुछ भूल ही गए हैं। एव ऐसा, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्ष, एक सूखे वृक्ष में लगी आग संपूर्ण वन को जला देती है। एक सूखे वृक्ष में लगी आग संपूर्ण वृक्ष वन को उसी प्रकार जला देती है। सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक कुपुत्र संपूर्ण कुल को जला देता है या नष्ट कर देता है। परमिंदर, परमिंदर कह रहा है आम एतम अपि सर्वथा सत्यम, हाँ तुम बिल्कुल ही सत्य कह रहे हो। आगच्छन्तु, चलो नदी तीरम गच्छामा, चलो नदी के किनारे चलते हैं, नदी के तट पर चलें। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, तत्र वहां चलकर थोड़ी कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे गंतुकामा जाते हुए बाला बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम कूड़े के भंडार को दृष्टवा देखकर वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। नदी के किनारे जाते हुए बच्चे यहाँ वहाँ कूड़े के भंडार को देखकर बातें करते हैं।
जोसेफ, जोसेफा बोलता है, जोसेफा, जोसेफ। पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के थैले और अन्यत मतलब और दूसरे चावकरम कूड़ा भी प्रक्षिप्तम अस्ति पड़ा हुआ है। देखो मित्र, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के थैले और दूसरे कूड़े भी पड़े हुए हैं, दूसरा कूड़ा भी पड़ा हुआ है। कथ्यते कहते हैं, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है परंतु वयम हम सब तु शिक्षिता, परंतु हम सब शिक्षित होते हुए अपि भी अशिक्षितों की तरह इवाचरामः अशिक्षितों की तरह आचरण अनेन प्रकारेण आचरण करते हैं अनेक प्रकार के। कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है परंतु हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों की तरह अनेक प्रकार के आचरण करते हैं। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणि घर को तो अस्माभि हम सब नित्यम नित्य प्रति स्वच्छानि क्रियन्ते रखते हैं। घर को तो हम सब नित्य स्वच्छ रखते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु किमर्थम क्यों अपने पर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान न दिएते, ध्यानम न दिएते, ध्यान नहीं देते हैं। परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है, पश्य पश्य उपरितः इदानीमापि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से यह भी कूड़े को रास्ते पर फेंकती हैं। आहुए संबोधन करके बुलाता है, महोदये महोदय महोदया कृपाम कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपा करें रास्ते पर, कृपा करके रास्ते पर इस प्रकार का अशोभनीय कार्य ना करें। अस्मद सदस्येभ्यः बालकेभ्यः, हम बालकों को अस्मद सदस्येभ्यः भवती सदस्य बालकेभ्यः भवती सदस्यै एव संस्कारा देया। आप जैसे लोगों से ही हम बालकों को संस्कार मिला है, आप जैसे लोगों के समान ही हमें लोगों ने संस्कार दिया है। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, सत्य ही कहते हो। क्षम्यताम, माफ करना, क्षमा करना। इदानी में वगच्छामि, मैं नीचे आती हूँ, तो मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालई साकम स्वक्षिप्तम वकरम मार्गे विकीर्णम अन्य दवकरम चापि संगृहा अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य बालई, रोजलिन आकर बालकों के साथ साथ स्वक्षिप्त अपने फेंके हुए कूड़े को, मार्गे रास्ते के, विकीर्णम पड़े हुए, अन्य दवकरम कूड़े को, चापी भी और भी, संग्रह एकत्रित करके, अवकर कंडोले कूड़ेदान में पातियति डालती है। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े को, रास्ते में पड़े हुए दूसरे कचरे को भी इकट्ठा करके अवकर कूड़ेदान में डालती है। चलो अब हम इसका अब वो देखते हैं व्याकरण, ठीक है ना। दृश्यंते हो गया था ना, जायते। जायते देखो बच्चों, जायते उत्पन्न होता है। जन धातु लट लकार आत्मनेय पद, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। कृत्यंते, कृत्यंते काटते हैं। कृत धातु लट लकार आत्मनेय पद कर्मवाच, प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। विस्मृतवन्तः, भूल गए। हाँ, वि उपसर्ग पूर्वक स्मृत धातु से कत्वत्व प्रत्यय। हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है। आगच्छन्तु, आगच्छन्तु आओ, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। चलो दृष्टवा, दृष्टवा देखो, दृष्टवा
दृष्टवा, देखकर दृश्य धातु धन कत्वा प्रत्यय। प्राक्षिप्तम फेंका, प्रा उपसर्ग पूर्वक छिप धन कत प्रत्यय। कथ्यते, कथ्यते कहा गया है। कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। क्रियन्ते किया जाता, क्री धातु कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। छिप्यते, छिप्यते फेंकता है। छिप धातु कर्मवाच्य लट लकार आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पातयति, पातयति डालती है। पत धातु ऋजंत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऋजंत प्रत्यय मतलब जो ऋजंत धातु रूपों का प्रयोग प्रेरणा देने के लिए किया जाता है। चलो अब हम अगला वो पाठ पेज देखो। बालाह, बालक। एमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानाम अपि गतिम प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदयानाम महोदय के स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान को भी गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त होती है। इस प्रकार की जागरूकता और जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होती है। विनय, विनय कहता है, विनय कहता है पस्य पस्य तत्र धेनुः शाकफलानां वर्णैः सह प्लास्टिक स्तूयितमम् अपि खादति। देखो देखो वह गाय भी साग सब्जी के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैलों को खाती है। यथा कंचित निवारणीया, ऐसा इस प्रकार इसका कुछ निवारण करना होगा या इसका कुछ निवारण कोई वो ढूंढना होगा। दूसरा रास्ता कि मतलब जानवर ऐसे प्लास्टिक न खाएं। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति। रास्ते में कदली फल विक्रेता से केले बेचने वाले को दृष्ट्वा देखकर बालाः बच्चे कदली फलानि कदली फलों को क्रीत्वा खरीद कर धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति गाय को बुलाकर भोजन कराते हैं। रास्ते में केले बेचने वाले से को देखकर बच्चे केले का फल खरीद कर गाय को बुलाकर भोजन कराते हैं या केला खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले छिपन्ति। रास्ते में प्लास्टिक के थैलों को उठाकर या इकट्ठा करके अवकर कंडोले छिपन्ति क्या करते हैं, कूड़े के ढेर में या कूड़े के डब्बे में डालते हैं। ठीक है ना, फिर से देखो। रास्ते में प्लास्टिक के पड़े हुए जो वो हैं थैले हैं उनको इकट्ठा करके वह उसे कूड़े के डब्बे में डालते हैं। परमिंदर बोलता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाः लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात् विलय न होने से अस्माकं हमारे पर्यावरण को कृते महती क्षति बहुत अधिक नुकसान होता है। प्लास्टिक की मिट्टी में विलय न होने से हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास, चर्मड़ा, चमड़ा, लौहेन लोहा, लाक्षया क्या बोलते हैं उसको, लाक्षे को लाख, मृत्तिका मिट्टी, काष्ठेन लकड़ी आदि से बनी वस्तुएं मिला करती थी या मिलती थी। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी व लकड़ियों से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी या प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना आज उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं।
वैभवा, वैभव कहता है आम, हाँ। घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी के पट्टे और अन्य बहुत अधिक पत्रे, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफा, जोसेफ आम, हाँ। अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया। हम सभी को अपने पिता, अपने शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः। इस प्रकार से बात करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। नदी के जल में नहाकर नाचे, मतलब गाए, जल में नहाया और गाया। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। मित्र, संसार में अच्छा सुपर्यावरणम अस्ति, संसार में अच्छा पर्यावरण, अच्छी स्थिति होती है। जगति जायमानानां संभवे, इस संसार में प्राणियों का उत्पन्न होना या रहना तभी संभव है। ठीक है ना मित्र, संसार में अच्छा पर्यावरण, अच्छी स्थिति होती है। इस संसार में प्राणियों की उत्पत्ति होना या रहना तभी संभव है जब पर्यावरण अच्छा होगा। अतीवानंद प्रदोयम जल विहारा। हम सभी को बहुत जल विहार में बहुत ही अधिक आनंद आया। चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। ठीक है ना, पातयति तक देख लिया था ना। प्राप्यस्यति, प्राप्यस्यति प्राप्त करेगा। प्रा उपसर्ग पूर्वक, आप धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन। हाँ, कृत्वा, कृत्वा खरीद कर, क्री धन कत्वा प्रत्यय। आहवयंती, आहवायंती बुलाता है। आ उपसर्ग पूर्वक, वे धातु, लट लकार बहुवचन। भोजयंती, भोजयंती खिलाता है। भुज धातु, ऋच, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जायमाना नाम, जायमाना नाम पैदा करना। जन धन सानच प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इवाचरामा, इवाचरामा देखो पहले, इव धन आच रामः दीर्घ संधि। हाँ, इव का छोटा आ बड़ा आ मिला के वाह हो गया। हाँ, तो इवाचरामा अकः सवर्णे दीर्घा। आहुए, आहुए बुला कर। आदन वे धन ल्यप प्रत्यय। हाँ, विकीर्णम बिखरा हुआ। विधन क्रीधन कत प्रत्यय है। संग्रह, संग्रह सम धन ग्रह धन लप प्रत्यय। बच्चों, अब आप इसका शब्दार्थ जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसका अर्थ पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। का देखो, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित, किसके द्वारा पीड़ित वैभव बाहर आया। प्रचंडोष्मणा, प्रचंडोष्मणा, प्रचंडोष्मणः पीड़ितः वैभवः बहिरागता। प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव बाहर आया। खा देखो, भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए किसे काटते थे। वृक्षाः, भवने
भवनेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। गा देखो, मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर, दृष्ट्वा देखकर, बालाः बच्चे परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। अवकर भंडारम मतलब कूड़े के ढेर को। मार्गे अवकर भंडारम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में कूड़े के ढेर को देखकर बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं। घा देखो, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम सब शिक्षित होकर भी किस प्रकार का आचरण करते हैं। अशिक्षिताः, वयम शिक्षिताः अपि अशिक्षिताः आचरामः। हम सब शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह आचरण करते हैं। अंगा देखो, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में विलय लयाभावात् मिट्टी में विलय ना होने पर क्या कस्य कृते महती क्षति भवति, किसे सबसे अधिक क्षति होती है या नुकसान होता है। पर्यावरणस्य, तो ये होगा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में विलय न होने के कारण पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति होती है या नुकसान होता है। चा देखो, अद्य निदाघताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज इतनी गर्मी से भी, मतलब बहुत तेज गर्मी से, तप्तस्य इतनी तेज गर्मी से मतलब बहुत तेज गर्मी के कारण किम शुष्कताम याति, क्या सूखता है, तो ये होगा तालु। बहुत गर्मी से गला सूखता है ना, तालु मतलब कंठ, गला, तो ये होगा अद्य निदाघताप तप्तस्य तालु शुष्कताम याति। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। का देखो, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगा तु सर्वथा अवरुद्धा। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायुवेगा की हवा का वेग भी रुका हुआ है या हवा रुकी हुई है। खा देखो, अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। हम सब किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। इसका उत्तर देखो, अस्माभि बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ति। हम सब बड़े बड़े भवनों के निर्माण के लिए, भवनों के लिए भूमिगत मार्गाणाम, जो रास्ते में मार्ग से अंडरपास बनते हैं उसके लिए, विशेषकर मेट्रो मार्ग के लिए, ऊपरगामी सेतु ना मतलब ऊपर जो सेतु बनता है पुल जैसा, जिसे आप अंडरपास और वो बोलते हो ना, उसके लिए, आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटते हैं। गा देखो, विनयः रोजलिनम आहु किम वदति। विनय ने रोजलिन को बुलाकर क्या कहा। विनय अवदत महोदये। विनय ने कहा, महोदया कृपां कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम।
कृपा कर रास्ते पर इस प्रकार का अशोभनीय कार्य ना करें। आपको पता है ना कि रोजलिन ने ऊपर से कचरे को फेंका था, तो विनय ने उन्हें बुलाकर ये बोला था। घा देखो, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन ने आकर क्या किया। रोजलिन आगत्य बालई साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण विकीर्णम अन्य दवाकरम चापि संग्रहन अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन ने आकर बालई बच्चों के साकम साथ स्वक्षिप्त अवकरम खुद फेंके हुए कूड़े को, मार्गे रास्ते में, विकीर्णम अन्य दवाकरम रास्ते में पड़े हुए कूड़े को, चापी उसे भी, संग्रहन उठाकर, अवकर कंडोले कूड़े के पात्र में, पातयति डालती है। रोजलिन आती है और बच्चों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े को और रास्ते में भी फैले हुए कूड़े को उठाती हैं, उसको इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अंगा देखो बच्चों, अंते जोसेफा पर्यावरण रक्षाय का उपायः बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। चलो इसका आंसर देखो। अन्ते जोसेफः पर्यावरणरक्षणायै बोधयति यत् अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए बोधयति बताता है कि हम सभी को पिताओं के अपने अपने पिता के साथ शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की अपि भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, रक्षा होगी। चलो अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है ना। का देखो, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यस्यति। जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्ति होती है। तो स्वच्छता अभियान, अब जागरूकता को आपको है कि और स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हम यहाँ करेंगे, कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यस्यति। किसके द्वारा स्वच्छता के अभियान को गति प्राप्त होगी, तो जागरूकता आने पर स्वच्छता के अभियान को गति प्राप्त होगी। चलो खा देखो, धेनु साक फलानामा वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गाय साग और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती थी। तो गाय प्लास्टिक किसके साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती थी, तो यहाँ होगा धेनु कई सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। गाय किसके साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती थी, ठीक है ना। गा देखो, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धा आसीत। वायु मतलब हवा भी बिल्कुल रुकी हुई थी, तो वायु वेगा की जगह होगा का, ठीक है ना। काह सर्वथा अवरुद्धा आसीत। चलो, सर्वे अवकरम संग्रहे अवकरण कंडोले पातयन्ति। सभी ने कूड़े को इकट्ठा कर सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में पातयन्ति डालते हैं। तो सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं, किस में डालते हैं, तो कस्मिन, ठीक है ना, कस्मिन। तो होगा सर्वे अवकरम संग्रहे कस्मिन पातयन्ति। चलो अगला देखो, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते।
अधुना मतलब आजकल प्लास्टिक से निर्मित, प्लास्टिक से बने हुए वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं या मिलती हैं। तो वस्तु उनकी जगह हम करेंगे कानी, ठीक है ना, कि प्लास्टिक से निर्मित क्या प्रायः मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, तो होगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। आजकल प्लास्टिक से बने हुए क्या अक्सर मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। देखो, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी नदी के तट पर पहुंचकर प्रसन्न होते हैं या नदी के तट पर जाकर प्रसन्न होते हैं। तो सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी कहाँ पहुंचकर प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद पूरा करना है। ग्रीष्मर्तौ, तो ग्रीष्म धन ऋतौ। बहिरागत्य, बही यहाँ लिखा है, आगत्य धन आगत्य। कांचित, कान और चित इधर लिखा हुआ है। तद्वनम, तद धन वनम। कलमेत्यादीनि, कलम धन इत्यादीनि। हाँ, अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदः धन अयम, ठीक है ना। ये इसका संधि विच्छेद है। चलो 5वां देखो, विशेषण पदैहि सह विशेष पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष पदों को मिलाना है। कांचित, कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले, ठीक है। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अन्यत अवकरम, महती क्षति, ठीक है ना। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 6, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध के सामने हाँ लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने ना लिखना है। पहला देखो, प्रचंडोष्मणः पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गताः। प्रचंड गर्मी से पीड़ित बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के अंदर गए ना। जब बच्चों को गर्मी लग रही थी तो वो घर से बाहर आ रहे थे, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है, यहाँ होगा ना। दूसरा देखो, मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कूड़े के भंडार को यहाँ वहां विकीर्ण फैला हुआ देखकर आपस में मतलब वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करने लगे। हाँ, उन्होंने कूड़े को फेंका हुआ देखा तो आपस में बातचीत करने लगे। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हम सब पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं देते हैं। आम, बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखो, वायु बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो, रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर डालते हुए, प्रक्षेपणात्, रोजलिन कूड़े को जब डाल रही थी तो अवरोधयति बालकान, तो उसने बच्चों को रोका था, और मतलब बच्चों के रास्ते को रोका था? नहीं, बच्चों ने रोजलिन को रोका था, तो ये हो गया ना। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दहयते। एक सूखे वृक्ष के पूरे वन में, एक सूखे वृक्ष की आग पूरे वन को जला देती है।
सुपुत्रेण, उसी प्रकार अच्छा पुत्र पूरे कुल को जला देता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि अच्छा पुत्र तो कुल का नाम रोशन करता है। बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, बच्चों ने गाय को केले का फल खिलाया था। हाँ, बच्चों ने खिलाया था जब उन्होंने देखा था कि गाय प्लास्टिक खा रही है। जा देखो, नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति, नदी के जल में नहाकर बच्चे प्रसन्न थे, बिल्कुल सही, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। चलिए प्रश्न संख्या 7, घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। पहले मैं आपको जो सेंटेंस लिखे हैं वो बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि घटना कैसे हुई थी, ठीक है ना। पहला देखो, का उपरितः अवकरम छेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, ऊपर से कूड़े को फेंकते हुए उद्यताम रोजलिन को बच्चों ने रोका, प्रबोधयन्ति मतलब पुकारा या संबोधित किया, रोका। दूसरा देखो, प्लास्टिकस्य विविधान पच्छान विचारयितुं पर्यावरण संरक्षेण पशूनित्यादीन रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करके पर्यावरण के संरक्षण के द्वारा पशु आदि की रक्षा हो पशु आदि की रक्षा के लिए बच्चों ने दृढ़ निश्चय किया। गृहे प्रचंडोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, घर में गर्मी प्रचंड गर्मी से पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आए। घा देखो, अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न थे या प्रसन्न हुए। अंगा देखो, साक फलानाम वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले को खाती हुई गाय को बच्चों ने केले के फल को खिलाया। फिर देखो अगला, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुखिताः बालाः नदीतीरम गन्तुम प्रवृत्ताः भवन्ति, वृक्षों के निरंतर कटने से और गर्मी के बढ़ने से दुखी बच्चों ने नदी के किनारे जाने का मन किया या जाने की इच्छा की। अगला देखो, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति, बच्चों के साथ रोजलिन ने भी रास्ते में फैले हुए कूड़े को यथास्थान डाला। जा देखो, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति, रास्ते में यहाँ वहाँ फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बच्चे आपस में विचार करने लगे। सबसे पहले क्या हुआ था, गा देखो, गृहे प्रचंडोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, सबसे पहले बच्चे घर से बाहर आ गए थे क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी और लाइट चली गई थी, तो ये होगा 1 नंबर पे, ठीक है ना। फिर देखो, चा वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुखिता बालाः नदीतीरं गन्तुम प्रवृत्ताः भवन्ति, फिर बच्चों ने क्या किया, क्योंकि वो गर्मी से बहुत निरंतर पेड़ के कटने से गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी से दुखी होकर वो बच्चे नदी के किनारे जाते हैं, ठीक है ना। फिर चा आएगा दूसरे नंबर पे। फिर जा आएगा तीसरे नंबर पे, रास्ते में यत्र तत्र मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति, फिर जब वो वहां जा रहे थे ताल नदी के किनारे, तो उन्होंने रास्ते में कूड़े को पड़े हुए देखा, तो वो आपस में उस पर विचार करने लगे चिंतित होके ना। जा हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर का देखो, उपरितः अवकरम छेप्तुम उद्धताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, बच्चे जब जा रहे थे तो रास्ते में जब रोजलिन ऊपर से कूड़ा फेंकती है तो बच्चे उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये शोभनीय नहीं है, तो का आएगा। का के बाद फिर चौथा हो जाएगा, फिर आएगा छा। छा देखो, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति, फिर जब बच्चे उन्हें टोकते हैं तो रोजलिन नीचे आती है और बच्चों के साथ वो अपने फेंके हुए कूड़े को और जो रास्ते में कूड़ा पड़ा है उसे उठा के कूड़ेदान में डालती है, तो जो छा है वो 5वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्रम से हुआ था ना। अब देखो अंगा,
अंगा क्या है? शाक फलानाम वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। फिर जब बच्चे जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि गाय कूड़े से सब्जी के फल और छिलके खा रही है और साथ में प्लास्टिक भी खा रही, तो उन बच्चों ने उस गाय को एक केले वाले से केला खरीद के खिलाया था ना। फिर ये प्रकरण हुआ था। फिर देखो खा, खा क्या है? प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति। फिर जब बच्चे गाय को ये सब खाते देखते हैं तो बोलते हैं ना कि अब हम लोग अपने गुरुजनों से और अपने माता पिता से इस पक्ष में बातें करेंगे कि पर्यावरण को इससे हम कैसे बचा सकते हैं। तो खा होगा। खा के बाद बचा आपका घा, ठीक है ना। घा देखो, घा बचा अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। फिर सारे बच्चे जल विहार करके बहुत ही प्रसन्न हुए, ठीक है ना। चलो बच्चों, हमने पाठ कर लिया है और अभ्यास कार्य कर लिया है। अब आप इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे और मैं आपको जल्दी से उसका जवाब दूंगी। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे अगला लेसन तैयार करूँ मेरे बच्चों को सबसे पहले मिल सके। ओके बच्चों, बाय बाय।